अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में उदाहरण नंबर 3 तक कर लिया था। अब हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 4। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 4 कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है मतलब लड़की है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए, काजू की बर्फियाँ आपकी 420, बादाम की बर्फियाँ 130। अब इनको कहता है एक परात की ढेरी में रखना है जिनमें क्या है कि बर्फियों की जो भी संख्या हो प्रत्येक ढेरी में समान बनी रहे और वो परात में कम से कम स्थान घेरे। तो इसका मतलब समझिएगा, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम 12 बर्फियाँ, सपोज दैट कि 12 बर्फियाँ रख रहे हैं एक ढेरी में, तो 12 रखने के बाद फिर किसी ढेरी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट वाली ढेरी में पता लगे कि 3 ही बर्फियाँ बची। नहीं, अगर जो 12 की ढेरियाँ रखना शुरू कर रहे हैं तो सब में 12 की हो जानी चाहिए। अब ढेरियाँ कितनी बनती हैं आपसे इससे लेने देना नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर जो 12 रख रहे हैं तो 12 सभी में हो जानी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि किसी में लास्ट वाले में फिर 13 बच जाएँ या 11 बच जाएँ या 3 बच जाए ना, सब में बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके बादाम की भी अगर जो ढेरियाँ बने तो अगर जो 12 की बन रही हैं तो सब 12 की जाके कंप्लीट हो जाए, उसमें भी कुछ बचे ना। अब इसका यहाँ से कोई औचित्य नहीं है कि इसको मिला के रखना है कि नहीं, बस ये कहता है कि वो संख्या बता दीजिए आप कि जिस संख्या में हम अगर जो ढेरियों को रखें तो ना इसकी कोई बर्फी बचे ना इसकी कोई बर्फी बचे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें। जब भी आपसे क्या कह रहा है यहाँ कि 120 बर्फियाँ हैं काजू की और 130 बादाम की, इनमें से जब आप ढेरियाँ बनाएंगी तो ढेरियाँ जाहिर सी बात है कि कम की बनेंगी। ऐसा तो है नहीं कि 420 बर्फियाँ आपने 430 की ढेरी बना ली, तब तो एक और ढेरी पूरी नहीं बनेगी ना, और इसमें तो और कम पड़ जाएंगी अगर जो 430 की बनानी है। तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि कम लेना है आपको, संख्या वो कम लेनी है। तो कम का मतलब आपको पता है कि कम का मतलब मासा ही होता है, यानी HCF होता है। अगर जो कम संख्या निकल के आंसर में आएगी तो इसका मतलब मासा होगी, अगर जो ज़्यादा होती तब मतलब लासा होता। तो यहाँ पर होगा हमारा मासा। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि हमने लिख लिया है कि काजू की बर्फियाँ 420, काजू की बर्फियाँ बराबर 420, बादाम की बर्फियाँ बराबर 130। तो निकालना क्या है वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि हमको निकालना पड़ेगा इसके लिए मासा। लिख देते हैं 420 और 420 और कितने का 130 का HCF बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, अब आप डाल दीजिए स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना रहेगा ये ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या लेते हैं कि इनमें से जो बड़ा होता है उसको दिखा देते हैं कि ये बड़ा है और जो छोटा है उसको दिखा देते हैं ये छोटा है, और उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 420 इज ग्रेटर देन 130, यानी 420 बड़ा है 130 से, कॉमा लगाएंगे, लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपने डैश कर दिया जैसा कि पिछले में क्वेश्चन में किया था आपने। तो अब आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है पहले तो वो लिख के दिखा दीजिए कि आपको पता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये होती है। और जहाँ आपको एक चीज़ और पता है कि R को हमको ऐसा रखना होता है कि वो 0 हो या 0 से बड़ा हो लेकिन छोटा हो B से। ठीक है, अब इतना हो गया। चलिए, तो अब क्या करिए, अब आप इसको रख लीजिए जैसा कि रखना है। तो 420 आपका A हो जाया रहेगा क्योंकि 420 बड़ा है, और 130 आपका B हो जाया रहेगा क्योंकि 130 छोटा है। तो अब देखते हैं कितने बार जाएगा, तो 13 से 39, लगभग 3 बार ही चला जाएगा 13 से 39, यानी 390 हुआ। 390 में आप कितना जोड़ें, 420 मिल जाए प्लस 30 जोड़ दें,
ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर शेषफल शून्य आया क्या? नहीं, जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा तब तक आपको मासा यानी HCF नहीं मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डाल देंगे सेकेंड स्टेप डाल देंगे और लिखेंगे जो हमारा R है तो वो क्या है, यानी 30 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो R है हमारा 30 वो 0 के बराबर नहीं है। अतः किसके लिए दोबारा से लगाएंगे, अतः 130 और 30 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लगाएंगे 130 और 30 के लिए, दोबारा से यहाँ पर डैश कर देंगे क्योंकि अभी प्रोसेस करना है आपको। तो आप क्या लेंगे, क्या लेंगे 130, क्योंकि 130 बड़ा है तो इसको ले लेंगे आप 130 को A और 30 को ले लेंगे आप B। यानी अब कितनी बार जाएगा, तो 3 चौके 12, यानी 4 बार करेंगे तो 120 हो जाया रहेगा और आपका 10 शेष बच जाया रहेगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा, अब फिर से आप अगला स्टेप जब करेंगे तो उसमें से क्या लिखेंगे कि आपका जो R है वो अभी 0 नहीं आया, यानी R आ गया है 10, लिखेंगे 10 इज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा लगाएंगे अतः फिर से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, किसमें 30 में जो यहाँ होता है B और R में लगती है, और 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डैश कर दिया आपने, यहाँ से डैश कर दिया रहेगा। फिर आप किस में लगाएंगे, 30 और 10 में जब लगाना है आपको तो लिखेंगे 30 बराबर 10, कितने गुणा कर दिया जाएगा 30 हो जाए तो यानी 3, तो अब 10 यानी 30, यानी शेषफल आपका हो गया यहाँ से 0, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ से लिख दीजिए आप कि R आपका आ गया है क्या, यहाँ से आ गया है R बराबर 0 मिल गया है आपको। जब R बराबर 0 मिल जाता है यानी शेषफल आपका शून्य हो जाता है, तो वहाँ से आप प्रोसेस रोक देते हैं और यहाँ पर जो मिलता है वो आपका मासा हो जाता है। तो लिख देंगे कि आपका क्या करें, लिखेंगे 420 और किसका था, और 130 का HCF बराबर 10। ठीक है। अब लेकिन आपसे क्या है कि HCF नहीं कह रहा था, मतलब निकालना तो HCF ही पड़ेगा, लेकिन आपसे ये थोड़ा कह रहा था कि आप HCF बताइए। आपसे कह रहा था कि बर्फियों की संख्या बताइए, यानी एक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होंगी उनकी संख्या बताइए। तो यहाँ आप लिख देंगे अतः प्रत्येक ढेरी में कितनी 10 बर्फियाँ होंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये थोड़ा कह रहा था कि आप HCF निकाल के बताइए, वो तो ये कह रहा था कि जो एक ढेरी बनेगी उसमें से कितनी बर्फियाँ होंगी। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट हम लोगों ने यानी एक कथन लिख दिया, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे से चलेंगे एक्सरसाइज पे।